Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. जीराम बुक्स प्राइवेट लिमिटेड ने रेड क्लिफ स्कूल खारगर में हिंदी कार्यशाला को आयोजित किया। कार्यशाला की शुरुआत में रेड क्लिफ स्कूल की प्रिंसिपल सपना अग्रवाल, वाइस प्रिंसिपल प्रीति पसरीचा और डॉक्टर डीवी सिंह ने मिलकर दीप अर्पण किया और उसके बाद ऑडियंस को एड्रेस किया। इसके बाद डॉक्टर डीवी सिंह ने सारे टीचर्स को जनरल नॉलेज में विकसित किया और हिंदी भाषा के महत्व और प्रकारों को समझाया। 50 से भी अधिक शिक्षिकाओं ने हिंदी कार्यशाला का लाभ उठाया। रेड क्लिफ स्कूल की प्रिंसिपल सपना अग्रवाल और वाइस प्रिंसिपल प्रीति पसरीचा ने हिंदी कार्यशाला के महत्व को बताया और छात्रों के जीवन में हिंदी भाषा का होना जरूरी है, इसे भी दर्शाया। रेड क्लिफ स्कूल खारगर ने जीराम पब्लिकेशन के माध्यम से एक हिंदी कार्यशाला आयोजित करी है, क्योंकि हमें लगता है कि हिंदी का कहीं ना कहीं बच्चे की पूरी शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान है और हमारे शिक्षिकाएं जो हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो समझें कि आज के एनईपी के हिसाब से बच्चों को किस तरह से शिक्षक के तौर पे हिंदी का ज्ञान दिया जाए। तो इसीलिए हमने ये कार्यशाला का यहाँ पे आयोजन किया है और हमारे रेड क्लिफ के ही 4 स्कूल्स और बाहर के भी हमने कुछ स्कूलों को आमंत्रित किया है, ताकि सब शिक्षिकाओं को एक माध्यम मिले कि अपनी जो सिखाने का तरीका है उनको और अच्छा कर सकें। देखिए, अभी क्या है कि सब बच्चे गर्मी की छुट्टियों के बाद वापस आ रहे हैं। हमारी जो शिक्षिकाएं हैं वो भी अभी वापस स्कूल आ रही हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि स्कूल शुरू होने से पहले उन्हें सही तरीक़े का एक सपोर्ट सिस्टम दिया जाए और ये जो कार्यशाला है उसका एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा उसमें कि वो पहले से ही इस चीज़ में ट्रेन होके और अपनी जो भी उनको सिखाना है बच्चों को वो बहुत अच्छी तरीके से कर सकें। देखिए, एक तो हिंदी के लिए प्रेम बहुत ज़रूरी है। कोई भी शिक्षिका एक बेहतर शिक्षिका तभी बन सकती है जब उसका जो भी विषय है उससे वो बहुत ही प्रेम करे। और जहाँ तक मैं अपने देश की बात कहूँ तो हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से हम अपनी संस्कृति को भी जीवित रख सकते हैं और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी शिक्षिकाएँ हैं वो हिंदी को बहुत लगन से, प्रेम से बच्चों को पढ़ाएं। उनमें भी बहुत ज़रूरी ये भी है कि आजकल हमारे बच्चों में विदेशी प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा धीरे धीरे गहन होती जा रही है। इसलिए ये बहुत हमें लगा शिक्षिका के तौर पे कि बच्चों में भी हमें हिंदी का प्रेम जागृत करना है और वो हम तभी कर पाएंगे कि जब हम अपने जो भी हम सिखाते हैं कक्षाओं में उसको बहुत ही रुचि के साथ सिखाएं और बच्चों की रुचि उसमें जागृत करें। हिंदी कार्यशाला का हम काफ़ी दिनों से रेड क्लिफ खारगर में रखना चाहते थे, लेकिन ये जीराम पब्लिकेशन की तरफ से हमारी ही टीचर्स पहले उनके दूसरे वर्कशॉप भी शायद मलाड में गए थे अटेंड करने, तो हमारी टीचर्स का जो फीडबैक है वो काफ़ी अच्छा था। उसके बाद हमने बुक्स काफ़ी गौर से देखी एंड दैट्स वाई वी थॉट कि वी शुड ऑल्सो कंडक्ट दिस रेड क्लिफ में रोली का हम कार्यशाला वर्कशॉप अपने यहाँ पे रखें। और हमने आजू बाजू के टीचर्स, स्कूल्स के टीचर्स को भी आमंत्रित किया है और ख़ुद के ही रेड क्लिफ के भी दूसरे उल्वे एंड पुणे, थाने से भी हमारे पास टीचर्स आई हैं। और टीचर्स का जब हम शुरुआत में हमने उनसे पूछा तो वो काफ़ी एवरीवन वाज एक्साइटेड टू गो अहेड विद द वर्कशॉप। जैसे हमारे जो डीवी शाह आज के जो ऑथर है जो वर्कशॉप कंडक्ट करेंगे वो प्रचलित हैं काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करवाने के लिए टीचर्स से। सो दिस इज़ व्हाट द बेस्ट फैक्टर दैट वी थॉट ऑफ कंडक्टिंग टुडेज वर्कशॉप। आज की वर्कशॉप का मोटिव क्या था? आज के वर्कशॉप का मोटिव यही है कि बच्चे हिंदी बोल तो लेते हैं, बोलना बहुत आसान है, उल्टा स्कूल इंग्लिश स्कूल ज्वाइन भी करेंगे तो भी हिंदी में बात तो बड़े शौक से करेंगे, लेकिन जब लिखने की बात आती है तब थोड़ा बच्चों का इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है। तो मेन मोटिव यही है कि टीचर्स में कैसे इंटरेस्ट पैदा करें। तो इंटरेस्ट तो सिर्फ एक्टिविटीज़ के थ्रू ही आएगा। दिस वॉज द मेन मोटिव, टू कीप द क्लास लाइवली रखने के लिए रेगुलर वर्कशॉप्स, रेगुलर अपडेट्स टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अभी जैसे कहते हैं कि अगर किसी चीज़ को यूज़ ना करो तो जंग लग जाता है। अगर टीचर्स को हम एक्टिविटीज़ के थ्रू उनको भी अपडेट ना करें तो उनका नॉलेज कैसे अपडेट होगा, और जहाँ पे वो काम करते हैं अगर वो स्कूल ही उनको अपडेट ना करे तो फिर वो स्कूल ही कैसा। तो ये तो हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि टीचर्स को हम रेगुलरली अपडेट करें थ्रू देयर सब्जेक्ट वर्कशॉप। उनको यही एडवाइस देंगे कि हिंदी सब्जेक्ट के दौरान सिर्फ हिंदी में ही बात करें, जितना हो सके हिंदी में बच्चों को लिखने की प्रैक्टिस दें, और हिंदी में लिखने की प्रैक्टिस दें कैसे दें, ताकि टीचर्स आर interested to create interest amongst the children while writing हिंदी, so that सिर्फ इंग्लिश, मैथ्स और साइंस में ही क्यों बच्चों को फुल मार्क्स मिलनी चाहिए, हिंदी सब्जेक्ट में भी बच्चों को बोर्ड एग्जाम्स में फुल मार्क्स मिलनी ही चाहिए। इसीलिए हम हर एक बच्चे को, हर एक टीचर को प्रोत्साहित करेंगे थ्रू एक्टिविटीज़ एंड थ्रू एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन द क्लास विच दे विल लर्न इन टुडेज वर्कशॉप। इसके अलावा शिक्षिकाओं ने भी कार्यशाला से हुए फायदों के बारे में बताया। और मैं तो कहती हूँ ये कार्यशाला होनी ही चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से क्या होता है कि हमें भाषा को अपडेट करने का, हमें भी पता चलता है कि हमें भी अपडेट होना है समय के साथ, हमें भी अपने आप को करना चाहिए। तो ये कार्यशालाएं जो हैं हमें इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। इसके अलावा हमने बहुत सारी कार्यशालाएं भी की हैं, लेकिन जीराम पब्लिकेशन ने जो ये कार्यशाला आयोजित की है ये काफ़ी अच्छी है, क्योंकि डॉक्टर साहब जो हैं, जो हमारे इसके मुख्य अतिथि हैं और जिन्होंने हमें बताया है कि किस तरीके से व्याकरण से संबंधित जो बारीकियां हैं वो हमें बताई हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षण नीति के बारे में भी अभी वो हमें बताने वाले हैं, तो इसके लिए हम काफ़ी उत्तेजित हैं, काफ़ी एक्साइटेड हैं जानने के लिए। देखिए, अगर शिक्षक चीज़ों को जो नई टेक्निक से उनको अच्छे से समझता है और विषय के ज्ञान को अपने इस माध्यम से बढ़ाता है वर्कशॉप के माध्यम से, तो डेफिनेटली वो छात्रों को और अच्छी तरीके से भाषा के विषय में बता सकता है। जीराम पब्लिशर की तरफ से जो ये कार्यशाला आयोजित की गई है वो बहुत ही उपयोगी है। बच्चों की दृष्टि से, बच्चों की तरफ से देखा जाए तो बहुत ही उपयोगी है, और हम शिक्षिकाएं भी कुछ न कुछ निरंतर सीखते रहते हैं। जिस दिन हम ये सोच लें कि हमें सारा कुछ आ गया, उस दिन शायद हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे अपने जीवन में। और व्याकरण से संबंधित कार्यशाला आयोजित की जा रही है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए। स्टूडेंट को फ़ायदा ये होता है कि टीचर जितना ज़्यादा अपडेट रहेंगे चीज़ों को लेकर, जो नई शिक्षा नीति आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर क्या चेंजेस हैं, तो उनको बताने के लिए एक ही माध्यम होता है, वो है हमारे अध्यापक अध्यापिका। तो अगर अध्यापक को चीज़ें कुशलता से पहुँचेंगी उनके पास तक, तो ही वो चीज़ आगे बच्चों तक जाएंगी और बच्चों को एक अच्छा भविष्य मिलेगा। जैसे अभी नए बहुत सारा हिंदी स्कूल है, हाँ, जो आप इनवाइट करें 10-15 स्कूल के, अगर दूसरे स्कूल पे आना चाहते हैं इसमें पार्टिसिपेट, तो उनको भी कोई भी स्कूल आ सकता है, हम सबको इनवाइट करते हैं। और यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्कूल नहीं आते हैं, ये सारे CBSE स्कूल्स होते हैं, बट इनका एज ए सब्जेक्ट जो हिंदी होता है उसके टीचर्स हम यहाँ बुलाते हैं। हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें क्या परिवर्तन वगैरह हुआ है उसके बारे में बताया गया है। और कार्यशाला, कोई भी कार्यशाला हो, वह हमेशा ही हमें कुछ ना कुछ सीखने को दे के ही जाती है। तो आज की यह कार्यशाला जो है वो बहुत ही अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि इसमें हमारे बहुत ही अनुभवी डॉक्टर DV सिंह ने, उन्होंने अपने विषय को बहुत अच्छी तरह से उसको कवर किया है। और क्लास में पढ़ाते समय जो बच्चों को हम किस तरह से भाषा के प्रति रुचि जागृत कर सकते हैं, कैसे उनकी छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करके उन्हें सीखने के लिए, बोलने के लिए, अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए किस तरह से प्रेरित कर सकते हैं, उसके बारे में हमें जो छोटे छोटे टिप्स दिए वो हम शिक्षिकाओं के लिए, शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उससे हम लोगों ने ज़रूर हम अपनी शिक्षण पद्धति और बाकी छात्रों के अधिगम में अच्छा कर सकते हैं। और इसलिए इस कार्यशाला के लिए मैं जीराम पब्लिशिंग का धन्यवाद अदा करना चाहूँगी कि उन लोगों ने हमें ऐसा सुनहरा अवसर दिया कि जहाँ पे हमें कुछ सीखने को मिला है। धन्यवाद। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित रेनौसे के साथ तनु यादव, आवाज़ टुडे, नवी मुंबई। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.